दोस्तों, आप लोग ये तो देख ही रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया में एक दौर चल पड़ा है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ पाने के चक्कर में लोग फर्जी और गलत खबरें चला रहे हैं आपके बीच में, और आप उसका शिकार हो रहे हैं। मैं आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो लोग इस प्रकार की खबरें चला रहे हैं वो काफ़ी जगहों पर अगर अच्छी टीम मिल जा रही है ना, तो उनको बढ़िया से उनकी वार्ड भी लगाते रहे। तो देखिए, कहीं न कहीं योग्यता को लेकर के, जो टीजीटी पीजीटी की योग्यता को लेकर के एक चलन नहीं है कि योग्यता क्या होगी, एलिजिबिलिटी को लेकर के तरह तरह की बातें। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि योग्यता को लेकर के जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि 21 से 40 हो जाएगा और नई वैकेंसी में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नई वैकेंसी में केवल एक योग्यता मात्र जोड़ने जा रही है, वो है बीएड। जिन भी विषयों के लिए पहले बीएड मान्य नहीं था, अभी उसमें बीएड अनिवार्य होने जा रहा है, सिर्फ इतना भर है। रही बात आयु सीमा की, तो आयु सीमा के बारे में जानकारी अपलोड कर दी गई है। सचिव महोदय ने साफ तौर पे कहा है कि आप लोग गूगल पे सर्चिंग मारिए गूगल पे जा कर के कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के अनुसार टीजीटी पीजीटी के लिए आयु सीमा क्या है, उसमें लिख करके स्वयं आ जाएगा। न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए। मेरे विचार से गूगल पे जो जानकारी दी गई है वो आपको संतुष्ट करने वाली जानकारी स्वतः रहेगी। आप गूगल पे इतना मात्र सर्च कर लीजिए, है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। गूगल पे इतना मात्र सर्च कर लीजिए कि क्या योग्यता है इसकी। योग्यता भी आपकी आ जाएगी और योग्यता के साथ साथ आपका आ जाएगा आयु समय सीमा। आयु सीमा आना ज़रूरी है। आयु का बाउंड ये बहुत लोगों को प्रभावित करता है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि लंबे समय तक सफल नहीं हो पाते और 50 साल की उम्र तक जा कर के सफलता प्राप्त करते हैं। कम से कम नहीं है बेचारे, कम से कम 12-13 साल नौकरी कर लेते हैं, 12 साल तक, फिर भी उनके पास में काफ़ी कुछ हो जाता है। तो कहीं न कहीं उनके लिए बुढ़ापे का सहारा हो जाता है। आगे तो बुढ़ापा ही आना है सबको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसी को ये लोग ढाल बना करके नई नियमावली के अनुसार राजकीय नियमावली को दिखाते हैं। राजकीय नियमावली दिखाने के बाद में कहते हैं कि राजकीय नियमावली लागू होने जा रही है, जब राजकीय का और इसका वेतन मान दोनों अलग अलग है। राजकीय और इसका सिस्टम अलग अलग है। एक संस्था पेपर नहीं करा रही है, तो जब संस्थाएं अलग अलग हैं, पेपर अलग अलग हो रहे हैं, नियमावली अलग अलग ही तो लागू होगी। जाहिर सी बात है, किसी एक विषय के लिए कोर्ट ने आदेश दिया था कि जिसमें समकक्ष योग्यता वाली जो नौटंकी थी उसको समाप्त कर दिया जाए। बस यही उन्होंने आदेश दिया था। ये नहीं कहा था कि एक ही संस्था पेपर कराए, एक ही संस्था रिजल्ट घोषित करे, एक ही प्रकार की परीक्षा का सिस्टम हो। इन सब के बारे में ऐसा कोर्ट ने कुछ भी आदेश नहीं दिया। कल मामले की सुनवाई कर रहे वरिष्ठ जज का स्वर्गवास हो गया, तो ये काफ़ी दुखद रहा। और इसके बाद में मैटर अभी टला हुआ है, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। क्योंकि देखिए भाई, बहुत ही वरिष्ठ जज थे और उनका स्वर्गवास हुआ है, काफ़ी दुखद है। और हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जिसमें कि प्रॉब्लम लोगों को हो ही जाती है, ये तो आप जानते ही हैं, जिसमें कोई वो नहीं है। घूमने टहलने के लिए गए हुए थे, एकाएक हार्ट अटैक हुआ। हो सकता है कुछ टेंशन उनको रही हो, वहीं गिरे और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाए गए तो डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। बहुत वरिष्ठ जज थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है ना। ये जीवन है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जीवन में इन चीज़ों का रहना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। प्यार, मनुहार, दुलार, है ना, हर कुछ। तो उनके साथ में फ़िलहाल कुछ रहा होगा, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स में हम कुछ ज़्यादा टिप्पणी में नहीं जाएंगे। लेकिन ज़रूर जान लीजिए कि फ़िलहाल इस मामले को लेकर के, ये मामला अब इधर तो फ़िलहाल नहीं सुना जाएगा, मई में प्रयास किया जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं,
दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सभी लोग अपना मनोबल कम ना करें, और जो भी लोग इस जुड़े हुए हैं उनसे मैं वादा करता हूँ कि हम एक दौर में पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें जीत की संभावनाएं पूरी तरीके से दिख रही हैं। लड़ाई लड़ी जा रही है, सारी चीज़ें हैं, और होगा ज़रूर, सब कुछ अच्छा होगा। मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आप लोगों के द्वारा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती जिसका विज्ञापन ये इनके प्रकारण किसी भी दिन जारी किया जा सकता है, उसकी तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुँच गई हैं। मैंने कल आपको 8000 पदों के बारे में बताया था कि 8000 पद TGT के हैं, 1000 पद आपके 1300 पद आपके प्रवक्ता के हैं। तो जाहिर सी बात है कि देखिए निश्चित रूप से अब ये जो भर्ती होने जा रही है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आपके लिए अवसर देने जा रही है। इस अवसर को आपको भरपूर लाभ उठाना है, और ये भी चीज़ जान लीजिए अच्छे तरीके से कि कई दिनों से इसको लेकर के समीक्षा चल रही थी, इसको लेकर के कई दिनों से बात चल रही थी, और बहुत से लोगों का ये कहना था कि बहुत जल्दी ही है ना इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो हम लोगों ने सचिव जी के माध्यम से पता करने की कोशिश की, और वहाँ से हम लोगों को ये निकल कर के सामने आया, ये बात क्लियर हुई कि इसकी वैकेंसी बहुत जल्दी ही आ जाएगी। समीक्षा के कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं, कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग शिक्षकों की भर्ती की तैयारी अपने स्तर से बढ़िया तरीके से करते रहें। आपकी तैयारियों में किसी प्रकार की कोई ढील नहीं होनी चाहिए। इस समय आपने अगर कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज़ कर रखा है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर अन्य सोशल मीडिया पर मत जाइएगा। मेरे नोट्स से मैं बहुविकल्पी टाइप का भी पूरा एक सेट बहुविकल्पी का बनवा लिया गया, जितने बहुविकल्पी उसमें बन सकते हैं पहले भेजे जाते हैं तभी भेजे जाते, ठीक है। तो अगर आपकी डिमांड रहेगी तो उसको भेज दिया जाएगा। केवल ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव पढ़िए, और उसके बाद में आप लोगों को समीक्षा के लिए OMR शीट भी उसके साथ में रहेगी। और तो ये तो 1 महीने पेपर करेक्ट रह गया है, तो लग जाइए, एक पूरी धार दीजिए अच्छे तरीके से, और सफलता आपके कदम चूमें। इस चीज़ के लिए मैं आपको हमेशा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो मेरा हमेशा से ही यह उद्देश्य रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि आप सफल हों। और सफलता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, लग जाइए, एकदम मन लगा करके लग जाइए, ताकि सफलता आपके कदम चूमे। तो ये पॉसिबल तभी है जब आप सही ढंग से प्रयास करें। इस प्रयास में अगर आपके द्वारा सही तरीके से कोऑपरेट किया गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों सिपाही दरोगा के लिए सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर दी है, बहुत जल्दी इसका विज्ञापन आपके समक्ष होगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे, है ना, उन लोगों को असलियत पता चल गई है, इसलिए उन लोगों ने नेतृत्व करना ही छोड़ दिया है। आजकल ये प्रतियोगी होते हुए वाले दिख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं ना, नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि यार सुनी जाती है नहीं हम लोगों की, कोई उसका औचित्य है नहीं, ठीक है। जिनकी सुनी जाती है वही लड़ाई लड़े। तो वैकेंसी को कब भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, उसका पूरा डाटा है। 30 सितंबर तक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना है, पूर्ण करके हम ये सारी चीज़ें। और निश्चित रूप से आने वाला समय आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और बस इतना ज़रूर जान लीजिए कि सब कुछ बेहतर रहा तो आने वाली वैकेंसी में आप सबका हो जाएगा। तो अगर जो लोग मेहनत कर देंगे इस वैकेंसी में भी उनका हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम कभी कभी पदों की संख्या कम देख करके लापरवाही कर बैठते हैं ना। मेरा 2011 में भी चयन हुआ था, 11 वाली भर्ती 17 में पूरी हुई थी, उसमें मैंने पेपर दिया था, तो फॉर्म भरा था, पेपर दे दिया।
उसमें मेरा चयन हुआ। लेकिन चूँकि 13 वाला ज्वाइन कर लिए तो फिर हम इसीलिए उसमें नहीं ज्वाइन किए। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये कि देखिए, पेपर जब भी आप पाएँ, बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं सर जी पेपर पाए तो क्या रिएक्ट करें। आपके पास में 2 घंटे के टाइम होते हैं। 2 घंटे के टाइम में सबसे पहले पेपर पाएँ तो पेपर पढ़ें, कायदे से पढ़ें, जो प्रश्न आते जाएँ उन पे टिक लगाते जाएँ कॉन्फिडेंट। और रफ कार्य के लिए एक पेंसिल लिए जाएँ अपने साथ में। और दूसरे, क्योंकि रफ कार्य के लिए ये लोग 1 पेज देते हैं, 1 पेज देते हैं, बगल वाले में लिखते हैं डू नॉट, है ना, यूज, माने उसको यूज मत करिए, उस पर कुछ मत लिखिए। डू नॉट राइट लिखते हैं ना, माने उसके ऊपर कुछ लिखिए ही मत। तो वहाँ आप नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पे दिया रहता है वहाँ आप लिख सकते हैं, है ना। तो वहाँ आप रफ कीजिए, उसके बाद मिटा दीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि हर एक चीज़ का 1 मिनट रफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1.5 घंटे तक समीक्षा करके सही से पेपर करते हैं तो आपके पास में जो 30 मिनट बचता है, 30 मिनट में आप आराम से काला कर ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, 30 मिनट में आराम से आप काला कर ले जाएंगे। तो काला करते समय लोग इसलिए भी 40 मिनट का टाइम लमसम देते हैं, है ना। अगर 40 मिनट का भी समय देते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट आप पेपर हल कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न डाउटफुल हों उनके लिए आप प्रैक्टिस इस तरीके से बना लीजिए ना कि गड़बड़ ना हो। और ये मोटी धार वाली पेन लीजिएगा, है ना, जो भी इंक इसकी मोटी रहे। जैसे ये बार है तो इसकी मोटी इंक होनी चाहिए, है ना। उससे आप क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आप घुमा रहे हैं तो फ़ौरन घुमाएंगे, काला हो जाएगा। आती है पेन हाथ में। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा वो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। OMR शीट को लेकर के हमारे यहाँ से OMR शीट भी भेजी जाती है आपको। OMR शीट को लेकर के फिर घुमा करके प्रैक्टिस करते रहिए, आपका बहुत जल्दी हो जाया करेगा। ये सारी चीज़ें हैं। फिलहाल दोस्तों इतना ज़रूर जान लीजिए, वैकेंसी का इंतज़ार आपका समाप्त होने जा रहा है और बहुत जल्दी ही आप लोगों के समक्ष वैकेंसी होगी। बने रहे हमारे साथ में। आप लोगों को अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलते हैं।